हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ ऑनगोइंग बीएल सीरीज पापा एंड डैडी सीजन 2 को एक्सप्लेन करूंगा। ये एक ताइवानी सीरीज है जिसके टोटल एपिसोड 8 हैं। स्टोरी जेरी और डैमिन की है। वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और अपने रिश्ते और परिवार को कैसे बनाए रख सकते हैं, यही इस सीरीज में दिखाया गया है। सीरीज की स्टार्टिंग में डैमिन जिमी को लेने कार से स्कूल गया होता है। जिमी डैमिन की एक्स वाइफ का बेटा होता है। उसको स्कूल के बाहर खड़े 20 मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं। फिर जिमी आता है। डैमिन कहता है, कहाँ थे तुम इतनी देर से? जिमी कहता है, आप इतने सीरियस क्यों हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? डैमिन कहता है, मैं 20 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ। जिमी कहता है, मैं बस अपने दोस्तों से बात कर रहा था। डैमिन कहता है, एक बार जब तुम स्कूल के साथ काम कर लेते हो तो तुम्हें घर जाना चाहिए। अगर तुम अपने दोस्तों से बात करना चाहते हो तो तुम उनसे कल बात कर सकते हो। मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तुम अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं मदद नहीं कर सकता था पर तुम्हारे लिए वरीड था। जिमी कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। डैमिन कहता है, क्या होगा अगर तुम कुछ बुरे लोगों से मिले? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जिमी। जिमी कहता है, आई एम सॉरी। डैमिन कहता है, अगर तुम ताइवान में रहना चाहते हो तो तुम्हें चाइनीज़ बोलना सीखना होगा। ये बेहद मुश्किल है पर मैं तुम पर जोर दूंगा, तुमने प्रॉमिस किया था। जिमी कहता है, तो ये प्रॉमिस तो है, फाइन, मैं बिहेव करूंगा। क्या हम प्लीज़ जा सकते हैं अभी खाना खाने? डैमिन कहता है, ओके, तुम क्या खाना चाहते हो? जिमी कहता है, स्टिक। डैमिन कहता है, जरूर, चलो फिर। सीन चेंज होता है। उसके बाद हमें सेकंड मेन लीड जेरी को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे काई को प्ले स्कूल से लेने आया होता है, जिस वजह से वो बाहर गार्डन साइड पर खड़ा होता है और पानी की लहरों को देख रहा होता है। फिर एलेक्स काई को लेकर आता है। एलेक्स जेरी का दोस्त है। एलेक्स कहता है, लेट्स गो जेरी। फिर जेरी स्माइल करता है और वो दोनों स्कूटी से काई को ले जाते हैं। एलेक्स कहता है, काई, हम बीच पर जा रहे हैं, क्या तुम एक्साइटेड हो? फिर बीच आ जाता है। एलेक्स कहता है, आओ इसे पकड़ो। फिर काई दौड़ने लगता है बीच की ओर। फिर दोनों कहते हैं, काई रुको, हमारा वेट करो। फिर जेरी के पास डैमिन का फ़ोन आता है। वो फ़ोन कट कर देता है, जिस वजह से एलेक्स कहता है, क्यों तुम इतने ज़िद्दी हो, बस उससे बात करो। जेरी कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, लेकिन वह एग्जैक्टली में कहाँ है? एलेक्स कहता है, तुम बहुत एरोगेंट हो। जेरी कहता है, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। सीन चेंज होकर डैमिन के ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी ऑफिस पर फ्रेम को सीधा और थोड़ा ऊपर टांगने को बोलती है। इसके बाद वो डैमिन के पास जाती है, जहाँ पर डैमिन जेरी और काई की वीडियो देखकर स्माइल कर रहा होता है। वो लेडी कहती है, अगर तुम उसे इतना याद करते हो तो जाओ और उसे ले आओ। डैमिन कहता है, वो मेरी किसी भी टेक्स्ट या कॉल का रिप्लाई नहीं देता। मैं सिर्फ एलेक्स के फीड देख सकता हूँ, ये देखने के लिए कि जेरी क्या कर रहा है। एलेक्स ने कहा है कि उसने पहले कभी जेरी को इस तरह से काम करते नहीं देखा। वो लेडी कहती है, ये प्रूफ है कि वो इसलिए पागल है क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह है। तुम काई से शुरू करने की कोशिश क्यों नहीं करते? डैमिन कहता है, और क्या करूँ? वो लेडी कहती है, इसके बारे में सोचो। डैमिन को जिमी की टीचर का फोन आता है। डैमिन कहता है कि उसके साथ फिर अब क्या हो गया है। डैमिन उस लेडी को कहता है, मुझे फोन का आंसर देना है। ओके, फिर वो फोन पर बात कर कर आता है और उस लेडी को बताता है कि जिमी की टीचर ने कहा है वो बस 2 मिनट के लिए क्लास में था, फिर वॉशरूम गया, दोबारा वापस नहीं आया। पता चला है कि जिमी बास्केटबॉल खेलने गया है अपने दोस्तों के साथ, वो भी दूसरी क्लास के बच्चों के साथ प्लेग्राउंड में। वो लेडी कहती है, सचमुच? टीचर हैरान रह गए होंगे, क्या तुम लोग अच्छी तरह से मिलते हो? वो आसान लगता है पर जिमी को इतना अकड़ नहीं होना चाहिए। डैमिन कहता है, लेकिन हम पहले कभी साथ नहीं रहते थे, कभी कभी मुझे पता नहीं चलता था कि उसके साथ कैसे व्यवहार करूं। हो सकता है कि मुझे अभी इस चीज़ की आदत ना हो। वो लेडी कहती है, तुम उसे अपनी दोस्त की तरह समझो, फिर सब ठीक हो जाएगा, तुम ये कर सकते हो। डैमिन कहता है, अब और मैं मदद नहीं कर सकता, मुझे अब जेरी की चिंता है। वो लेडी कहती है, वेल, कैसा रहेगा जब तुम जिमी को हुआलियन ले जाओ अपने साथ, क्या पता जेरी अपने अजीब व्यवहार को बंद कर दे। डैमिन कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, जिमी ताइवान में रहना चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी इधर गुजारना चाहता है और वो स्कूल जाना नहीं छोड़ सकता। वो लेडी कहती है, ताइवान में जिमी को रोकने की चाबी जेरी के साथ बातें करना है, स्टडी इतनी भी ज़रूरी नहीं है। डैमिन कहता है, पता है, पर वो लेडी कहती है, हुआलिन दूर नहीं है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद वाई की एंट्री होती है ऑफिस पर। वो सब एम्प्लॉयज़ के लिए खाना लेकर आया होता है और उन्हें सर्व कर कर देता है। फिर वो डैमिन के पास जाता है। गाइस, वाई डैमिन को लाइक करता है।
वाई कहता है, डैमिन मुझे पता है कि आप नॉन कार्ब डाइट पर हैं। मैंने आपके लिए हेल्थी मील बनाया है। डैमिन कहता है, ये तुम्हारे बारे में बहुत थॉटफुल है, थैंक यू। तुम्हारा नेम वाई है ना? वाई कहता है, वाई पहला टोन है। वाई कहता है, वाई का मतलब भयानक होता है। डैमिन कहता है, थैंक यू सो मच। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? वाई कहता है, बिल्कुल ठीक। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर और सभी क्लाइंट से। मुझे सभी परिवार की तरह लगते हैं। वो लेडी बोलती है, हम परिवार ही हैं। मैं वाइन की बोतल लेने जा रही हूँ। फिर डैमिन जेरी की वीडियोस देखने लगता है, जिसको देखकर वो स्माइल कर रहा होता है। सीन चेंज होता है। जिमी अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रहा होता है। फिर वहाँ डैमिन आता है और कहता है, हाल ही में स्कूल कैसा था? जिमी कहता है, कुछ भी नया नहीं है, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? डैमिन कहता है, 1 मिनट के लिए खेलना बंद करो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर जिमी गेम खेलना बंद कर देता है। डैमिन कहता है, मैं कल हुआलिन जाऊंगा, इस बीच तुम्हें अपनी आंट के पास रहने की ज़रूरत है। जिमी कहता है, क्या आप जेरी के पास जा रहे हैं? डैमिन कहता है, मैं काई और जेरी को वापस अपने साथ लेकर आऊंगा। जिमी कहता है, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। डैमिन कहता है, तुम नहीं, तुम्हें ज़रूरत है स्कूल जाने की। जिमी कहता है, प्लीज़। डैमिन कहता है, मैं तुम्हारी छुट्टी के लिए लीव दे दूंगा, हाउएवर तुम्हें अभी भी अपना होमवर्क अपने साथ लेके जाना है। जिमी कहता है, ठीक है। डैमिन कहता है, क्या तुमने बाद में अपनी मॉम से कांटेक्ट किया था? जिमी कहता है, लास्ट टाइम मैंने फ़ोन किया था, पर फ़ोन एडम ने उठाया था। एडम ने कहा मॉम वेडिंग ड्रेस पहनकर ट्राई कर रही हैं। उसके बाद मॉम ने मुझे फ़ोन किया, पर मैं फ़ोन उठा नहीं पाया। डैमिन कहता है, तुम्हारे यूएसए वाले फ्रेंड्स कैसे हैं? क्या तुम उन्हें मिस करते हो? जिमी कहता है, हम ऑनलाइन बात करते हैं और उनका ट्रांसफ़र हो गया है दूसरे स्कूल में। डैमिन कहता है, ओके, अब तुम अपनी गेम खेल लो। इसके बाद सीन चेंज होता है। जेरी की डैड काई के साथ अपनी शॉप पर डांस करके उससे खेल रहे होते हैं। वहाँ एक लेडी उन्हें एंजॉय कर रही होती है और कहती है, डांस करो डांस करो। फिर वो लेडी कहती है, पैन ये किसका बच्चा है, कितना क्यूट है। जेरी का डैड कहता है, ये मेरा ग्रैंडसन है, इसका नेम काई है। वो लेडी कहती है, क्या ये आपके लड़के का लड़का है? ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है, आपका लड़का अभी तक यंग है और उसका बेटा इतना क्यूट और बड़ा है। आपके लड़के की वाइफ कहाँ है? जेरी की मॉम कहती है, वो ज्यादातर ताइपाई रहती हैं और बहुत ज्यादा बिजी भी रहती हैं। वो लेडी कहती है, ये बच्चा अपनी मॉम पे गया है बिल्कुल, पर अपने डैड पर बिल्कुल भी नहीं। जेरी की मॉम कहती है, तुम्हारी डम्पलिंग्स तैयार हो गई हैं, तो इसको पहले टेस्ट कर लो। वो लेडी कहती है, ओह अच्छा। जेरी की मॉम गुस्से से अपने हस्बैंड को बोलती हैं, पैन जाके डम्पलिंग देखो कस्टमर्स की। फिर वो लेडी काई को एक चॉकलेट देती है, पर वो लेने से मना कर देता है और वो लेडी कहती है, ये लो। और फिर जेरी की मॉम कहती हैं, ले लो बेटा। फिर वो काई से थैंक यू कहने को कहती हैं। देन काई थैंक यू कहता है। वो लेडी कहती है, कितना क्यूट है ये। जेरी की डैड अपनी वाइफ को आवाज़ लगाकर कहते हैं, कस्टमर्स की डम्पलिंग तैयार हो गई हैं, सर्व कर दो। काई सर्व करने चला जाता है उन डम्पलिंग्स को। जेरी के डैड कहते हैं, बेटा ध्यान से, और जेरी की मॉम कहती हैं, दूसरे टेबल पर जाकर रख दो। फिर काई रख देता है और कस्टमर उसे थैंक यू कहता है। फिर वो लेडी काई को कहती है, कितना क्यूट है। तो एलेक्स भी उस शॉप पर आ जाता है और वो काई को चॉकलेट खाते पिक जेरी को सेंड कर देता है। सीन चेंज होता है। जेरी इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीम होकर अपने दोस्त की फूड आइटम्स को सेल कर रहा होता है। वो अपने फैंस को अपने दोस्त से मिलवाता है और उसके बारे में सब कुछ फैंस को शेयर करता है। फिर जेरी का फ्रेंड अपना नेम गाओ बताता है। फिर दोनों लाइव फूड आइटम्स को टेस्ट कर कर फैंस को बताते हैं और उन्हें भी खरीदने को बोलते हैं। इसके साथ ही जेरी की नज़र अपने फ़ोन पर जाती है। वो मैसेज को रीड करता है और फिर काई की फ़ोटो देखता है। सीन चेंज होके जेरी को उसकी डैड की शॉप में दिखाया जाता है। जेरी कहता है, मैंने कई बार आपसे कहा है कि काई को कैंडी ना खाने दें, वह रात को चैन से नहीं सो पाता। जेरी के डैड कहते हैं, वो कौन सा रोज कैंडी खाता है, इतना भी ये बुरा नहीं है। जेरी कहता है, नहीं मतलब नहीं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं कैसे आप पर ट्रस्ट करूं काई के लिए। काई कहता है, पापा बहुत गर्मी लग रही है। जेरी कहता है, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, अभी तुम ये थिक स्वेटर उतार दो। जेरी की मॉम कहती है, आज ठंड है, बच्चों को बीमार नहीं होना चाहिए, आप जानते हैं ना। जेरी का डैड कहता है, बाहर टेम्परेचर सच में कम है। जेरी कहता है, आप किस तरह के ग्रैंड पेरेंट्स हो। जेरी की मॉम कहती है, क्या काई के जीन में कुछ गड़बड़ है, वो जरा सा भी तुम्हारे जैसा नहीं दिखता है। जेरी कहता है, मॉम आप इस बारे में उसके सामने क्यों बात कर रही हो। जेरी की मॉम कहती है, छोटे बच्चे से नहीं समझेंगे। जेरी कहता है, किन शब्दों को वो नहीं समझेंगे। जेरी की मॉम कहती है, क्या काई वाकई में तुम्हारा बच्चा है। जेरी के डैड कहते हैं, तुम दोनों बात करना बंद करो। जेरी की मॉम कहती है, नहीं, आप भी जानना चाहते थे ना।
उसके बाद उस शॉप में डैमिन और जिमी की एंट्री होती है। डैमिन विश करता है जेरी के मॉम एंड डैड को। फिर जेरी और डैमिन एक दूसरे को अजीब तरीके से देखते हैं। सीन चेंज होता है, दोनों को बीच के पास दिखाया जाता है। डैमिन कहता है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, इतने महीने हो गए हैं और तुमने अभी आने के बारे में सोचा है? डैमिन कहता है बेबी। जेरी कहता है मत बुलाओ मुझे बेबी, तुमने क्यों नहीं मुझे बताया कि तुम्हारा एक बच्चा है? डैमिन कहता है क्या तुम्हें याद है 6 साल पहले हमारा ब्रेकअप हुआ क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए था। उन्हें एक साथ वापस लाना आसान नहीं था। सासा ने मुझे मना किया था तुम्हें बच्चे के बारे में बताने को कि वो उसके साथ स्टेट में रहता है। गाइस आपको बता दो सासा डैमिन की एक्स वाइफ है। जेरी कहता है सासा को पता था इसके बारे में? डैमिन कहता है फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है 6 साल पहले, जहां सासा और डैमिन जिम में साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं। डैमिन कहता है मैंने जेरी से प्रॉमिस किया है इस 2 साल चलते हम बच्चे पैदा करने के बारे में बात नहीं करेंगे, हम अभी के लिए अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। सासा कहती है वो सच में तुमसे प्यार करता है? डैमिन कहता है ये मैं हूँ जिसने बच्चा पैदा करने का फैसला किया है, उसे बच्चे की देखभाल करने में मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहना ही काफ़ी है। सासा कहती है तुम्हें लगता है कि ये सब इतना इजी होगा? क्या होगा अगर बच्चा रात को रोता है, क्या तुम इस बात को इग्नोर कर सकते हो? डैमिन कहता है हम एक हेल्पर को ढूंढ लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। सासा कहती है उसे मत बताना कि तुम्हारा पहले से ही एक बच्चा है। डैमिन कहता है क्यों, मैं हम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहता। सासा कहती है तुम दोनों अभी एक साथ वापस आ गए हो, जेरी बहुत सेंसिटिव है जब बच्चों की बात आती है, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे अभी के लिए अपने पास रखना चाहिए और तुम वैसे भी जिमी के टच में नहीं हो, तुम्हें सच में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपने भले के लिए कैंसिल करना कहते हैं। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। डैमिन कहता है दरअसल मैं भी स्ट्रगल कर रहा था ईमानदार रहना, मैं अभी ताइवान में हूँ लेकिन जिमी और उसकी मॉम अमेरिका में रहती हैं, हम एक साथ कभी ख़त्म नहीं हो सकते। जेरी कहता है जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम शादी कर चुके हो तो तुम्हें बच्चे के बारे में मेंशन जरूर करना चाहिए था। डैमिन कहता है ये तो दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, जब मैंने कैटी से शादी की तो मैं यंग था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं क्या चाहता था, जब मुझे एहसास हुआ कि मैं लड़कों के लिए फील करता हूँ तब कैटी ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, तो वो तबाह हो गई थी और उसने मेरे साथ कभी कुछ दोबारा नहीं किया, मैं उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। एक्चुअली इतने सालों से मैं महसूस कर रहा हूँ मैं उनका देनदार हूँ, मेरे लिए पास्ट सच में दर्द भरा है। जेरी कहता है उसके बावजूद तुम्हें अभी भी मुझे बताना चाहिए था, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया है ना? डैमिन कहता है ऐसा नहीं है, मुझे डर था कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। जेरी कहता है क्या एक्सक्यूज़ है? डैमिन कहता है बेबी मैं ऐसा क्या करूं जिसे तुम मुझे माफ़ कर दोगे, मैं तुम्हें और काई को सच में मिस करता था। जेरी कहता है ठीक है मैं तुम्हें बाद में माफ़ करने के बारे में सोचूंगा, लेकिन तुम्हें जिमी को जानने के लिए मुझे कुछ टाइम देने की ज़रूरत है, अगर ये पॉसिबल हुआ उसे अमेरिका वापस जाने दो, वो वहाँ बड़ा हुआ है। इसके अलावा तुम्हें मेरे पेरेंट्स को ज़रूर बताना होगा वो कौन है। जिमी काई से कहता है काई क्या तुम अपनी मॉम को जानते हो? काई कहता है मेरे पास मम्मी नहीं है, सिर्फ डैड है मेरे पास। जिमी कहता है हम फैमिली हैं तो तुम मेरी मम्मी को अपनी मम्मी सोच सकते हो। काई कहता है ओके गुड ब्रदर। जिमी कहता है ये और भी कूल होगा अगर तुम मुझे ब्रो बोलोगे। तभी जेरी की मॉम आती हैं, वो कहती है डम्पलिंग्स तैयार हो गई हैं, तुम चाइनीज समझते हो? जेरी के डैड कहते हैं क्या तुम डैमिन की रिलेटिव हो? सही, तुम हैंडसम दिखते हो। जिमी कहता है रिलेटिव, मैं उनका बेटा हूँ। जेरी की मॉम काई को कहती है काई इसका मतलब क्या है? काई कहता है ये मेरा भाई है। उसके बाद जेरी वहाँ आता है। जेरी कहता है मॉम डैड ये ज़्यादा यहाँ नहीं आता, इसलिए मैं रात को मार्केट में जा रहा हूँ, हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। जेरी की मॉम कहती है ये ब्रो का मतलब क्या होता है? जेरी कहता है इसका मतलब बड़ा भाई होता है, ब्रो मीन्स अच्छा दोस्त और कुछ इसी तरह। डैमिन कहता है ठीक है ये मेरे दोस्त का लड़का है। जेरी कहता है ठीक है चलो अब चलो, हमारा वेट मत करना मॉम। जिमी कहता है वो मेरा भाई है। जेरी अपनी मॉम को कहता है हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे पर खाना खाने से पहले वापस आ जाएंगे। मॉम कहती है ब्रो ब्रदर। फिर जेरी जिमी और काई डैमिन को मार्केट में एंजॉय करते दिखाया जाता है। पहले वो लोग फ्राई कॉर्नफ्लावर को टेस्ट करते हैं, उसके बाद शुगर केन को भी। डैमिन ड्रिंक करता है तो वो जेरी को पूछता है ड्रिंक करने को, देन जेरी मना कर देता है। फिर जिमी पूछता है क्या मैं करूं? डैमिन मना कर देता है। उसके बाद कुछ लड़कियां आती हैं,
वो जिमी से कहती हैं, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम हमारी पिक्चर क्लिक कर दोगे? जिमी कहता है, ओके कर देता हूँ। वो लड़कियां कहती हैं, ओके थैंक यू, क्या तुम अभी वापस आए हो स्टेट से? जिमी कहता है, यस। वो लड़कियां कहती हैं, कौन सी स्टेट से? जिमी कहता है, कैलिफोर्निया। उनमें से एक लड़की कहती है, मैं भी वहाँ थी, मैं बीच को बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि सभी वहाँ बिकनीज पहनकर घूमती हैं, इतनी फ्रीडम है वहाँ। जिमी कहता है, तुम्हारी शेप अच्छी है, तुम्हारी स्किन का कलर भी हेल्थी है, तुम वहाँ छोटे कपड़े पहनती हो। वो लड़की कहती है, छोटे कपड़े, इसका क्या मतलब है? डैमिन कहता है, उसके कहने का मतलब ये है तुम्हारी स्किन हेल्थी है और तुम स्विम सूट में अच्छी दिखती होगी। जिमी कहता है, डैड आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, ये रूड है। डैमिन कहता है, तुम्हारी मैंडेरियन टूटी है। गाइस, मैंडेरियन चाइनीज भाषा है जो कि चाइना में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। डैमिन कहता है, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें अपनी मैंडेरियन की प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। जिमी कहता है, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। डैमिन उन लड़कियों को कहता है, आई एम सॉरी। वो लड़कियां कहती हैं, दैट्स ओके, थैंक यू फोटो के लिए। काई कहता है, गुड शेप का मतलब क्या होता है पापा? रात को डैमिन रूम के बाहर बैठा अकेला फ़ोन चला रहा होता है। तभी जेरी डैमिन के लिए और अपने लिए ड्रिंक लेकर आता है। फिर डैमिन जेरी को थैंक्स कहता है। फिर दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। डैमिन कहता है, बेबी आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। जेरी कहता है, आई एम सॉरी टू, मुझे पता है जिमी तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो उसे समझने के लिए। डैमिन कहता है, मुझे पता है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ एडजस्ट करने की। मैंने पहले ही कैटी को कहा था वो यहाँ आए और जिमी को ले जाए। जेरी कहता है, जिमी को ये पता है? डैमिन कहता है, कैटी के आने पर मैं उसे नहीं बताऊंगा। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। उसके बाद वहाँ काई आता है जो जेरी को कहता है कि मुझे मच्छर काट रहे हैं। जेरी कहता है, कहाँ कहाँ मच्छर ने काटा, मैं तुम्हें मॉस्किटो क्रीम लगा देता हूँ। दोनों आसमान की तरफ देखकर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें जेरी को लाइव होते दिखाया जाता है जहाँ वो अपने मॉम डैड की शॉप की डम्पलिंग्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। फिर वो लाइव के दौरान अपनी मॉम डैड को मिलवाता है। फिर उसके मॉम डैड डम्पलिंग्स के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि जेरी डम्पलिंग्स खाकर ही बड़ा हुआ है और वो अब टॉल और हैंडसम है। वो कस्टमर्स को कहती हैं, हुएलिन में हमारी डम्पलिंग शॉप पर एक बार ज़रूर विज़िट करें। ये सब वीडियो डैमिन बना रहा होता है। उसके बाद डैमिन और जेरी और उसके मॉम डैड एक साथ बैठे कमेंट्स को रीड कर रहे होते हैं यूजर्स के, जो कि उनकी डम्पलिंग्स की प्रेस कर रहे होते हैं। जेरी के डैड कहते हैं, क्या तुम जानते हो जेरी अब कितना अच्छा है? उसकी मॉम कहती है, मेरे बेटे अब तुम थक गए होगे, पर मैं इतनी थकी हुई नहीं हूँ। पर डैमिन, तुमने मेरा फेस बहुत बड़ा कर दिया है। जेरी कहता है, नहीं मॉम, आपका फेस छोटा ही है। उसकी मॉम कहती है, ये सही है कि उसने जेरी को सबसे अच्छा बना दिया है ना? जेरी कहता है, मैं मॉम आप पर बिलीव नहीं कर सकता। उसके बाद कुछ कस्टमर्स आते हैं उनकी शॉप में। उसके मॉम डैड वेलकम करते हैं कस्टमर्स को और कहते हैं, आओ और टेस्ट करो हमारी डम्पलिंग्स को, प्लीज़ बैठो यहाँ पर। उसके बाद दो लेडीज़ आती हैं जो जेरी को कहती हैं, मुझे आपके साथ पिक्स लेनी है। जेरी कहता है, ऑफ कोर्स ले सकते हो। पिक लेते वक्त जेरी के डैड साथ में आते हैं जिन्हें वो लेडी साइड कर देती है। वो लेडी कहती है, पिक बहुत अच्छी है, थैंक यू, मैं तुम्हारी बिग फ़ैन हूँ। जेरी कहता है, बैठो यहाँ पर, डम्पलिंग्स को टेस्ट कीजिए। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेरी अपने मॉम डैड को कहता है, पहले आप वापस जाइए, मैं यहाँ का ख्याल रखूँगा। उसके डैड कहते हैं, तुम्हारी मॉम सारा दिन बिजी रहती है। जेरी कहता है, जब आप घर पहुँच जाओगे तो मुझे कॉल करना। उसके बाद जेरी काई को डैमिन की गोद में सोता और डैमिन को सोता देख क्यूट सी स्माइल करता है। उसके बाद वो जिमी के पास जाता है जो कि डम्पलिंग्स खा रहा होता है। जेरी कहता है, क्या ये अच्छा है? जिमी कहता है, ये बहुत अच्छा है, मेरी मॉम खाना नहीं बनाती है, यहाँ प्यार है, आप कितने लकी हो। जेरी कहता है, क्या तुम अपनी मॉम को याद करते हो? जिमी गर्दन हिलाकर कहता है, जेरी कहता है, अगर तुम्हें उनकी याद आती है तो तुम वापस उनके पास क्यों नहीं जाते हो? तुम ताइवान में क्यों रह रहे हो? जिमी कहता है, वो किसी और से शादी कर रही हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। जेरी कहता है, तुम और क्या खाना पसंद करते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। जिमी कहता है, स्टीक।
जेरी कहता है ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए बना दूंगा। जिमी कहता है आप कितने दयालु हैं, मैं आपको लाइक करता हूँ। इसके बाद डैमिन जेरी को देखकर क्यूट सी स्माइल करता है। सीन चेंज होकर डैमिन को बेडरूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉइस्चराइजर फेस पर लगा रहा होता है। तभी जेरी आता है। डैमिन कहता है बेबी, कल कैटी फ्लाइट से उतरेगी, वो हुआलिन आना चाहती है तो मैं उसे कल पिक करने जाऊंगा। जेरी कहता है क्यों इतनी अचानक? डैमिन कहता है वो टेक्सास में बिजी रहती है और उसकी शादी भी है। जेरी कहता है लगता है जिमी नहीं चाहता कि उसकी मॉम शादी करे। डैमिन कहता है सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कैटी कोई रास्ता जरूर निकालेगी। जेरी कहता है क्या वह दुखी होगी? डैमिन कहता है वह नहीं होगी, इतना मत सोचो। जेरी कहता है वेल, क्या तुम दुखी होगे? डैमिन कहता है मैं दुखी कैसे हो सकता हूँ, मैं जिमी को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए भले ही वो अमेरिका वापस चला जाए लेकिन मैं उसे प्यार करता रहूँगा और उसकी परवाह करता हूँ। वह कभी नहीं बदलेगा। मुझे उम्मीद है तुम खुद को दोष नहीं दोगे। ओके, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जेरी कहता है क्या, बोलो। डैमिन कहता है क्या ये पॉसिबल है कि तुम्हारे मॉम डैड को कैटी से ना मिलने दे? फिर जेरी ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। सीन चेंज होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें काई जेरी को चाइनीज अल्फ़ाबेट सिखा रहा होता है तो जेरी उन्हें देखता है। फिर जेरी की मॉम आती है, कहती है जेरी। जेरी कहता है मॉम आप नहीं गई डैड के साथ शॉप, आप अभी तक यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी मॉम कहती है मैंने तुमसे कुछ पूछना है, यहाँ आओ। जेमी और डैमिन दोनों का एग्जैक्टली क्या रिश्ता है? क्यों काई उसे अपना बड़ा भाई बोलता है? जेरी कहता है वो डैमिन का बेटा है। उसकी मॉम कहती है बायोलॉजिकल सन मीन्स रियल बेटा है, क्या वो गे नहीं है? जेरी कहता है जब वह अमेरिका में था तब भी उसके पास जिमी था। तो उसकी मॉम कहती है क्या वो ऐसे ही बदल सकता है? जेरी कहता है सेक्सुअलिटी बदल नहीं सकता। जेरी की मॉम कहती है क्या तुम ये सब जानते थे? जेरी कहता है मैंने किया। उसकी मॉम कहती है तुम स्टूपिड हो क्या, तुमने उसके बच्चे को पालने में मदद की, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। जेरी कहता है मॉम ऐसी हर्ट करने वाली बातें मत कहो। उसकी मॉम कहती है क्या ये बच्चा यहीं रहेगा? जेरी कहता है नहीं, वो नहीं रहेगा, वो जल्द ही वापस चला जाएगा। उसकी मॉम कहती है सच में? जेरी कहता है ठीक है, डैड आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, जल्दी करो और जाओ। उसकी मॉम कहती है बस तुम उससे अपना फ़ायदा उठाने मत देना। क्या होगा अगर डैमिन उसी लेडी को दोबारा डेट करे, तब तुम क्या करोगे जब वो टाइम आएगा? जेरी कहता है मॉम चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा, जल्दी करो और जाओ। तभी सामने से डैमिन आता है। जेरी अजीब से डैमिन को देखता है और डैमिन भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। इसी तरह की ड्रामास को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।